अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। मैं हूँ आमिर। आज एक नई वीडियो लेके आपके लिए हाज़िर हो गया हूँ। पिछली लेक्चर्स में जो हमने पढ़ा था वो था शैडो टूल के बारे में, कि शैडो टूल से जो है वो कैसे हम अपने डिज़ाइन को खूबसूरत बनाते हैं, अपने वर्ड्स को कैसे हम खूबसूरती लेके आते हैं। तो अगर किसी ने जो है वो लेक्चर वॉच नहीं किया तो मैं लिंक यहाँ पे उसका दे रहा हूँ, तो लिंक का आप वहाँ पे क्लिक करें तो वो लेक्चर वॉच कर लें। आज का जो लेक्चर है वो है हमारा कंट्रोल टूल का। जो कंट्रोल टूल जो बहुत ही अहम लेक्चर है, तो कंट्रोल टूल जो है वो शैडो टूल के नीचे आ रहा है। तो ये कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे हम इससे जो है डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है। तो कैसे हम इस पर वर्क करते हैं, तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो मैं देखें जी, यहाँ पे कोई रेक्टेंगल ले लेता हूँ। आप रेक्टेंगल ले लें, चाहे जे फिलिप्स ले लें, इलिप्स ले लें, जो भी आप लेना चाहें वो आप ले लें। तो रेक्टेंगल में ले रहा हूँ, तो मैंने कुछ शेप जो है ये रेक्टेंगल की इस तरीके से बना दी। मेरी डिमांड है कुछ इस तरीके से, मुझे ये शेप चाहिए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है इसमें जो है मुझे लेवल जो है वो बराबर चाहिए। तो मैं पिक टूल से लेकर इसे जब क्लिक करता हूँ, छोड़ता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। देखिए जी, आपने नोट किया होगा कि यहाँ से जो है इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो कम है। ये देखें, यहाँ से इसका डिस्टेंस कम है और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है जी? और हम इसका डिस्टेंस जो है वो पूरा करने के लिए कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, देखें जी। अब मैं ऐसे करता हूँ डिलीट, या फिर ऐसे करते हैं हम, इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। और ये देखिए जी, मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हम यूज़ करते हैं कंट्रोल टूल। कंट्रोल टूल से हम जो है इसको देखते हैं कि ये हमें क्या करता है। देखिए जी, मैंने कंट्रोल टूल लिया, तो जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल टूल लिया तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन आ गए। क्योंकि कंट्रोल टूल जो है इसकी प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन वो हमें ऑप्शन नहीं दे रहा। और ये अगर फ्रंट पे देखें, ये प्रीसेट है। शैडो टूल पे भी हमारे प्रीसेट जो हैं वो आ रहे थे, इस पे भी इसके बने बनाए प्रीसेट हैं। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। हमने रेक्टेंगल ले लिया, तो मैं कंट्रोल टूल मैंने लिया और जब इसे मैंने क्लिक किया तो ये देखें जी, इस पे ये जो है हमारा एक लेवल पे आ रहा है। इसे मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, तो ये देखें ये हमारा जो है एक लेवल में आ गया। तो मैं इसके थोड़ा सा बढ़ाता हूँ तो आपको ये नज़र आ जाए। हम जूम कर लेते हैं। ये देखें जी, ये जो है कंट्रोल टूल ने हमें क्या किया, वो हमें उसका डिस्टेंस जो है उसने हमें बराबर करके दे दिया। तो यहाँ पे जो है हम जितने भी इसमें करना चाहें तो हम इस पर क्लिक करते जाएंगे, ये बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल टूल पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखिए इसके सारे ऑप्शन जो हैं वो ओपन हो गए। यहाँ पे इसके सारी सेटिंग्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कम या ज़्यादा जो भी आपने इसको नहीं छेड़ना। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो ये इसकी स्केलिंग है, हम स्केलिंग को भी नहीं करेंगे। इसके बाद जो है कंट्रोल टूल में ये तीन ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, टू सेंटर, और ये दूसरे वाला जो है इनसाइड काउंटर, और ये तीसरे वाला जो है आउटसाइड काउंटर। ठीक है, तो ये कंट्रोल जो है इससे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। और इसके बाद जो है ये हमारे पास इसके लाइनिंग है कि हम काउंटर स्टेप जो है हमें कितने स्टेप चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, उस हिसाब से हमें एडजस्ट करके दे देगा। और यहाँ से भी हम इसे कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसे क्लिक किया तो वो हमें उस हिसाब से दे रहा है। ठीक है, और ये जो है ये इसकी बीच में जो इसके जो है हमारा स्पेस है, कितना स्पेस हमने करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, ये उस हिसाब से सेट होता जाएगा। ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं इसे करता हूँ डिलीट, और इसे भी मैं कर रहा हूँ डिलीट। तो मैं दोबारा लेता हूँ। देखिए जी, मैंने कुछ बॉक्स ले लिया, ये मैंने बॉक्स ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं इस पे यूज़ करूँगा, तो हम इस पे अगर करते हैं तो ये देखें जी, इस पे जो है मैंने लगाया, पिक टूल से किया, तो ये इसका जो है स्पेसिंग जो है बराबर है, चारों तरफ से स्पेसिंग इसकी इक्वल है। तो इसमें कंट्रोल टूल हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमें पता चला कि अगर हमारी शेप जो है वो कुछ इस तरीके से होगी तो हम उस पर कंट्रोल टूल इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज़ अगर हमारा स्क्वायर फिट में होगा, स्क्वायर में बॉक्स होगा, तो हमें कंट्रोल टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मैं इसे डिलीट करता हूँ। ये कुछ शेप मैंने इस तरीके से ली हुई है। अब हम कंट्रोल टूल लेता हूँ मैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये शेप जो है इसने हमारी बराबर कर दी। ऐसे ही अगर मैं आउट पे जाना चाहूँ तो ये हमें आउट पे भी इसकी स्पेस बराबर देगा। ये देखें, मैंने आउट पे गया तो इसने आउट पे भी इसकी हमें स्पेस इक्वल दे दी। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने सेंटर पे क्लिक किया तो इसके अंदर वाली साइड में ये आ गए। तो अगर मैं इसके अगले पे जाता हूँ, जो अगला हमारा है वो इनसाइड काउंटर है, इस पर मैंने क्लिक किया तो इनसाइड हो जाएगा। तो यहाँ से जो है मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। तो जितने भी मैं खाने कर रहा हूँ ये देखें, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास शेप आ गई। ये मैंने 10 किए हुए हैं, हम बढ़ा लेंगे तो ये बढ़ते जाएंगे। मैं ऐसे करता हूँ जी, यहाँ पे लेके आता हूँ जी, ये 31, ये आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे जी। मैंने 11 ले लिए तो ये 11 जो है इसने हमें 3D शेप में एक दे दिया। तो अगर मैं इसके कलर फिल करता हूँ, मैंने इसमें कलर एक फिल कर दिया तो ये देखिए इसने हमें मुख्तलिफ शेप्स दे दी। कलर में वो कम होता गया ऐसे उसने हमें कलर्स दे दिए। ये कलर्स हमें ऑटो दे देता है। हमारा मेन कलर जो है वो ये वाला हमने फिल किया था तो इसमें जो है ये कलर आ गया। तो अगर ऐसे ही इसमें जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, अगर वो लेता हूँ, वो इनसाइड जो है वो हमारा जो है बाहर की तरफ चला जाएगा। ये देखें, कलर हमारा ये था और ये देखिए उस कलर उसमें उसने कलर फिल कर दिए। खुद ही से ऑटो में ये कलर फिल हो जाते हैं। वो कलर जो है हमारे कम होते गए। अगर यहाँ से मैं कोई भी कलर ले लेता हूँ तो वो उस हिसाब से हमें कलर देता जाएगा। ये देखिए मैंने ये कलर ले लिया तो वो इस हिसाब से हमें शेडो दे रहा है। तो अगर मैं इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ तो वो देखे वो कुछ इस तरीके से उसने हमें ये शेडो दे दिया। इससे हम बहुत सारे डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बहुत सारे वेक्टर्स भी बना सकते हैं। तो अगर मैं इस पर ये कलर करता हूँ तो ये देखिए खुद ब खुद उसके कलर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आउटलाइन इसकी लगा रहा हूँ। तो हमें पता चला कि अगर जो है हमें बाहर वाली साइड पे चाहिए तो आउटसाइड हम काउंटर इस्तेमाल करेंगे, और इसके बाद जो है अगर हमें चाहिए अंदर वाली साइड में इनसाइड तो हम इनसाइड कंट्रोल इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जो है टू सेंटर चाहिए, ये टू सेंटर में हमें ये कुछ इस तरीके से शेप दे देगा। ठीक है जी। तो अगर हम इस पे कलर चेंज करेंगे, कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर इस पे भी हम आउटलाइन ख़त्म करते हैं, ये कुछ इस तरीके से शेप इसकी बन जाएगी। हम आउटलाइन लगा देते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं तो हमें पता चल गया कि हमने इसको कम या ज़्यादा कैसे करना है। यहाँ से जो है हम इसे कम भी कर सकते हैं जितने आपको चाहिए। ये देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ, वो कम हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो है इसकी भी हम इसकी स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ये देखिए मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ाता हूँ तो ये देखें स्पेसिंग इसकी बढ़ रही है। थोड़ा सा इसे ज़्यादा कर लेते ताकि आपको नज़र आ जाए। अब देखिए इसमें स्पेसिंग जो है हमारी कम है, तो अगर यहाँ से जो है इसकी स्पेसिंग मैं करता हूँ तो ये स्पेसिंग हमारी कम करता जाएगा। ये बिल्कुल ही ज़ीरो कर दी। तो यहाँ से स्पेसिंग जो है ये बढ़ती जाएगी, जितनी भी आपको चाहिए ये उस हिसाब से स्पेस दे देगा। लेकिन एक चीज़ इसमें होगी कि स्पेस इसमें इक्वल होगी। ठीक है, जो हमारी स्पेसिंग इसमें आ रही है वो इक्वल हमारी स्पेसिंग होगी। और इसके बाद जो है कंट्रोल टूल में हमारे पास ये 3 ऑप्शन दे रहा है। ये तो इसका मैनुअली होता है, जो इसका ऑटो में होता है ये कॉर्नर में। और इसके बाद ये राउंड अगर हम करना चाहें क्लिक करेंगे तो ये हमें राउंड शेप में भी दे सकता है। तो जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करते जाएंगे ये हमें वैसे वैसे शेप देता जाएगा। देखिए मैं ऐसे अभी डल करता हूँ तो यहाँ से जो मैं कोई शेप इस तरीके से इसकी लेता हूँ, हम कंट्रोल टूल लेते हैं, यहाँ पे इसे मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी जो है शेप बन जाएगी। ये देखें जी, हम यहाँ से इसकी जो शेप है ये कुछ इस तरीके से लेना चाह रहे हैं। राउंड तो है तो इसकी राउंड शेप हो जाएगी। जो भी आप शेप लेना चाहें क्लॉकवाइज से, देखिए क्लॉकवाइज भी है, क्लॉकवाइज आप करना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज कर लें, काउंटर वाइज करना चाह रहे हैं काउंटर वाइज कर लें, राउंड करना चाह रहे हैं ब्रेवल करना चाह रहे हैं, जो भी आप इसमें करना चाह रहे हैं इसकी वैसे वैसे शेप जो है वो बनती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हम इसे क्लिक करते हैं, मैंने इसकी शेप बनानी है तो हम जस्ट जो है इसकी शेप पे गए, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ से इसे पकड़ा तो ये शेप इसकी जो है वो बन जाएगी।
देखें इसकी स्टाइलिंग जो है, इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो हम सारी इसमें जो है चेंज कर सकते हैं। मैंने इस पर कलर फिल किया, ये देखें मैंने इस पर कलर फिल कर दिया, वो कलर कुछ इस तरीके से उसने हमें दे दिए। ये देखें ऐसे ही इसमें कलर चेंज होते जाएंगे। अगर मैं ये लेता हूँ तो ये कलर कुछ इस तरीके से आएंगे। ये देखिए ये इसकी शेप आ गई। तो ऐसे इसकी जो है वो शेप चेंज होती है। पहले हमारी शेप इसलिए चेंज नहीं हो रही थी क्योंकि हम इन काम कर रहे थे, इसके इनसाइड में काम कर रहे थे। तो अगर जो है हमें शेप ऊपर वाली साइड में चाहिए तो हम जो है इसमें आउटसाइड काम करेंगे। तो ये देखिए इसकी शेप जो है वो खुद ब खुद दे देगा हमें। हमें चाहे ये शेप चाहिए, जिस शेप में भी आप करना चाहें उस शेप में आप कर सकते हैं। ये देखिए ये इसकी नॉर्मल शेप होती है। अगर राउंड में करना चाहें राउंड में आ जाएगी। तो यहाँ पे इसमें जो है क्लॉकवाइज करना चाह रहे हैं लाइनिंग में, ये देखिए मैंने लाइनिंग में किया तो इसके शेड आ गए, ये शेड कम ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर जो है इसे मैं क्लॉकवाइज करता हूँ तो ये देखिए इसकी शेड कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। ये देखें ये हमें ऑटो शेडिंग दे रहा है। और एक चीज़ इसमें और है कि इसमें हम कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास कलर है, मैं इसका कलर चेंज किया तो इसने आउटलाइन का हमारा कलर चेंज कर दिया। यहाँ से आप कोई भी कलर लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और इसके बाद जो है ये इसमें कलर आ जाता है, ये इसके कलर्स हैं। यहाँ से आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। जो भी कलर देखें मैं कलर चेंज कर रहा हूँ उसके कलर जो है वो शेडिंग चेंज हो रही है। ऐसे ही ये सारे इसमें कलर आ जाते हैं। आप जो भी चेंज करना चाहें वो आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये है कंट्रोल टूल में जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं अगर लेता हूँ यहाँ पे एलिप्स ले लेता हूँ तो मैंने इसका शेप लगाई। तो ऐसे ही अगर मैं इसमें सर्कल लेता हूँ, ये देखिए मैंने सर्कल लिया, ये एक मुकम्मल राउंड सर्कल मैंने ले लिया इसका। ठीक है, तो हम इसको साइज़ इक्वल कर लेते हैं। इसका इंटर किया तो ये साइज़ हमारे पास इसका इक्वल हो गया। ठीक है जी, तो मैं अगर इसमें लेता हूँ तो ये हमारा इसमें भी इस्तेमाल होगा। ये देखिए अगर इसमें लिया तो इसमें हमें ये इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि ये हमारा सर्कल है, राउंड है। तो इसको मैं डल करता हूँ। अगर मैं इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरीके से मैंने ली है तो अगर अब मैं इस पर करूँगा तो इसका जो है स्पेसिंग कम ज़्यादा होगी, इक्वल नहीं होगी। ये देखिए हमने किया तो इसकी स्पेसिंग भी इक्वल नहीं है, कम ज़्यादा है। तो अगर हम इस पर कंट्रोल टूल इस्तेमाल करेंगे, मैंने पकड़ा कंट्रोल टूल से किया तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी स्पेसिंग हो गई। ये देखिए ये इक्वल है। तो इसे भी हम ऐसे ही इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जितने भी आप करना चाहें। देखिए मैंने बढ़ाए तो बढ़ते गए, कम किए तो कम हो गए। तो इस पर कलर भी कर सकते हैं, कलर फिल किया तो इसमें जो है वो शेपिंग इसकी ऑलरेडी बनी हुई है। तो इसमें और कलर हमारे नहीं आएंगे। तो अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ इसमें कलर थोड़ा सा यहाँ से, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। ये क्लॉकवाइज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसे मैं डन कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से हमारे ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर ये मैं चाह रहा हूँ कि फ़ॉन्ट पे इस्तेमाल हो तो फ़ॉन्ट पे कैसे इस्तेमाल होगा? हम कुछ भी लिख लेते हैं। मैंने ये ग्राफिक्स लिख लिया तो हम इसकी फ़ॉन्ट की थिकनेस कभी कभार बढ़ाने के लिए ये इस्तेमाल कर लेते हैं कि इसकी जो थिकनेस है वो कैसे बढ़ेगी, कम होगी। तो ये देखिए ये इसकी अब ये कुछ फ़ॉन्ट ऐसी आ जाती हैं डिज़ाइनिंग बाज़ औक़ात करते हुए कि वो बहुत बारीक होती हैं। तो उन्हें जो है वो बड़ा कैसे करते हैं, तो कैसे उनको हम उसकी थिकनेस जो है वो कम या ज़्यादा करते हैं। अब देखिए मैं ऐसे मोटा करता हूँ तो ये देखिए इसकी थिकनेस बढ़ गई। तो अगर इसमें बोर्ड नहीं करता, कुछ फ़ोटें ऐसी आ जाती हैं तो उसे हम कैसे करते हैं? तो उसके लिए हम कंट्रोल टूल इस्तेमाल करते हैं। जब हम कंट्रोल टूल पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें दे देता है। ये देखिए ये कंट्रोल टूल ने हमें दे दिया। तो हम इसे आउटर इस्तेमाल करेंगे तो ये देखें जी उसने हमें इसके एक कर लेते हैं। ये देखें जी उसने हमें इसे बढ़ा दिया, वही जो है हमारा वो बढ़ गया। अब हम इसको जो है इसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। थिकनेस जो है इसकी देखें वो ज़्यादा हो गई। तो हम इसे ब्लैक कर देता हूँ मैं इसे, तो ये ब्लैक हो जाएगा। यहाँ से जो है सब इसे ब्लैक किया तो ये देखें वो ब्लैक हो गया। तो हमें क्या पता चला कि अगर कोई फ़ॉन्ट हमारे पास ऐसी आ जाती है जो बहुत ज़्यादा बारीक होती है, उसको कम या ज़्यादा करने की, देखें जी ये हमारी ओरिजिनल फ़ॉन्ट थी और इससे हमने इसकी थिकनेस जो है इससे बढ़ा ली। तो ये इसलिए भी इस्तेमाल हो जाता है। कुछ फ़ोटें ऐसी होती हैं कि जिनकी जो है वो मोटाई कम होती है, उसे हम ज़्यादा करने के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना आप करते जाएंगे ये होता जाएगा।
ठीक हो गया। और अगर इसमें आप कलर भी करना चाह रहे हैं तो आप कलर भी कर सकते हैं, इनसाइड कर लें या जो भी आप करना चाहते हैं इसको बढ़ा लें। ये वैसे वैसे जो है ये बढ़ता जाएगा। इस पर यहाँ पे मैं ये कलर कर देता हूँ, इस पर कलर भी चेंज कर देते हैं। ये देखें, आप जैसे भी इसे करना चाहें ये आपको वैसे एडजस्ट कर देगा। ये देखें, ठीक हो गया जी। आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारी फ़ॉन्ट पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इसे मैं करता हूँ डेल। एक चीज़ और है जो मेन है इसमें जी, हम ये टूल लेते हैं, इसके बाद कंट्रोल लेते हैं, क्लिक करते हैं इस पर, तो इसकी शेप्स जो है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये मुझे अलग अलग शेप्स में चाहिए, ठीक है, तो अलग अलग शेप इसकी कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई टूल लेता हूँ, हम ले लेते हैं स्टार। तो स्टार पे मैंने क्लिक किया तो हम इस पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए, वो मैं भी बनाने जा रहा हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखिए जी स्टार हमारे पास आ गए। तो इसमें जो है उसने हमें शेप्स दे दी स्टार की। ये हमारे पास स्टार्स की शेप्स आ रही हैं सारी। तो अगर मैं चाह रहा हूँ मैं इसकी आउटलाइन भी लगा लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए जी सारी शेप्स आ गई। तो अगर जो है मैं इसको कम या ज़्यादा करता हूँ, मुझे चाहिए तो मैं उस हिसाब से इसे एडजस्ट कर लूँगा। तो मैं लेता हूँ कंट्रोल टूल, तो हम आउटलाइन बढ़ाते हैं इसकी। तो यहाँ से अगर मैं इसकी शेप देना चाह रहा हूँ तो इसकी शेप भी ये हमें दे देगा। ये देखिए, ये इसने हमें इसकी शेप जो है वो दे दी। तो मैंने अगर इस पर कलर फिल करता हूँ, मैंने इस पर कलर फिल कर दिया ये वाला, तो इसने कुछ इस तरीके से हमें शेप दे दी है। मैं इसे काउंटर पे कर लेता हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए। देखें, तो अगर जो है मैं स्टार को पकड़ कर नीचे लेके आता हूँ तो इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी वो भी आपको बताता हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसे पकड़ा तो ये देखिए इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से हो गया। मैं इसे वाइट करता हूँ। तो अगर मैंने इसे और किया तो ये देखिए कुछ इस तरीके से एक नई शेप बन गई हमारे पास। तो यहाँ पे अगर मैं करता जाऊँगा ये वैसे हमारे पास शेप्स जो बनती जाएंगी। ये देखें, अपनी मर्ज़ी से जो है हम शेप जो है वो कर सकते हैं। तो मैं इसे बढ़ाता हूँ, अभी हम करने वाले थे कम। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से शेप बन गई हमारे पास। तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो शेप्स बना सकते हैं। मैं इसे आउट कॉर्नर करता हूँ। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये सारे जो है अलग अलग हो जाएं, सारे कलर जो हैं हमारे पास अलग अलग आ जाएं। तो वो कैसे आएंगे, तो मैं इसे कलर अलग अलग कर लेता हूँ। ये देखिए जी कलर आ गए। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ये अलग अलग हों। तो सिंपली हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कंट्रोल, जो नई हमारे कोरल 2021 है उस पर यहाँ पे ऑप्शन दे देता है कंट्रोल के का। जब आप कंट्रोल के कर देते हैं तो वो इसका ब्रिक हो जाता है। तो हम यहाँ से सिंपली जो है कंट्रोल के करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। ये देखें, हमने कंट्रोल के कर दिया तो ये अलग अलग हो रहा है। तो यहाँ से हम इसको जो है इसको अलग अलग भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जो भी आप करना चाहिए। देखिए कंट्रोल के का ऑप्शन भी आ गया है, ब्रिक। तो जो भी आप करना चाहें वो आप इजीली इसको कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, इसमें एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के कलर आ जाते हैं, यहाँ पे भी इसके ऑप्शंस हैं। ये प्रीसेट जो हैं, अगर प्रीसेट हमारे पास बने बनाए आ जाते हैं, ये भी हमारे पास पड़े होते हैं। यहाँ से भी हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने प्रीसेट किया तो कुछ इस तरीके से हमारे पास शेप दे दी इसने। ये देखिए, अगर मैं इसे यहाँ से ये करता हूँ तो कुछ हमें उस साइड से शेड दे देगा। जो भी इसमें शेप्स जो हैं वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगी। क्लिक करता हूँ, लोअर करता हूँ तो ये लोअर में हो जाएगी। जैसे भी आप यानी कि एडजस्ट करना चाहें आप इसे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। ये देखिए जब मैंने इस पर क्लिक किया तो कंट्रोल के का ऑप्शन आ गया। तो कंट्रोल की किया तो ये ब्रिक हो गया। अब यहाँ से हम इसे अलग अलग कर सकते हैं। ये देखें, मैं इसे अनग्रुप कर लेता हूँ। यहाँ से अनग्रुप कर लें, या चाहे आप यहाँ से इसे अनग्रुप कर लें। मैंने इसे अनग्रुप किया तो ये देखिए ये सारा जो है अलग अलग आ गया। तो ऐसे जो है हम इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, सारा अलग अलग इसने हमें दे दिया। तो ये जो है ब्रिक हम हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं, चाहे वो आपकी उर्दू की फ़ॉन्ट हो, चाहे इंग्लिश की फ़ॉन्ट हो, कोई भी फ़ॉन्ट हो। वो अगर आपको ब्रिक आ जाए तो उसे थिक बढ़ाने के लिए उसकी थिकनेस तो उसे हम कर सकते हैं। देखिए मैंने ये लिया, इस पर मैंने क्लिक किया, अब भी जूम करता हूँ।
इस पे कलर जो है चेंज किया हुआ है मैंने। यहाँ से क्लॉकवाइज जो भी आप कलर करना चाहें वो कर लें, ठीक है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख के इसने हमें ऊपर कंट्रोल के का ऑप्शन दे दिया। कंट्रोल के किया तो इस अनग्रुप कर लिया, चाहे यहाँ से करें या चाहे यहाँ से करें। ये रहा हमारा अनग्रुप। तो हम क्लिक करते हैं तो देखिए अलग अलग हमारा सारे बॉक्सेस जो हैं वो अलग अलग हो गए। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट लेक्चर था, तो ये आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई मसला मसाइल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपके मसले मसाइल जो हैं वो सारे हल कर दूंगा। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले वो चैनल सब्सक्राइब करे और लाइक कमेंट और शेयर करना ज़रूर नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।